Hello friends, welcome to our YouTube channel Wings Education, and today we are going to discuss phrases for communication. And before I start my session, let me tell you one thing. देखिए हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्या सीखना चाहते हैं या कौन कौन सी वो जगह है जहां पर आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत होती है लेकिन आप नहीं बोल पाते या आपको नीड है इंप्रूव करने की। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पर आपको वर्ड्स दूं, आपको सेंटेंसेस प्रोवाइड करूं, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आज क्या करवाया जाए, क्या नहीं करवाया जाए, क्योंकि दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती है कि ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, एंड एट द एंड ऑफ डे आई एंड अप डूइंग नथिंग। तो अगर आपके पास ऐसे कोई एडवाइस है जिससे मेरी हेल्प हो सके और आपकी भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर टुडे आवर टॉपिक इज phrases for communication. Why have I selected this topic? मैंने यही टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया? Actually, normally I get so many calls. लोग बहुत सी कॉल करते हैं और वो छोटी छोटी चीजें पूछते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका कैसे होगा, ये कैसे बोलूं, एंड दे आर नॉट बिग थिंग्स। बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो नहीं पूछते, बहुत नॉर्मल सी चीजें पूछते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। एंड इन दिस स्टेट ऑफ पेंडेमिक, आपको पता है कि कोरोना की जो महामारी है वो पूरे विश्व में फैल चुकी है और बहुत से लोग लगातार हर दिन इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वी स्टिल वांट टू लुक अट्रैक्टिव, ऑल्दो वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। इफ वी आर एबल टू गो आउट ऑफ द हाउस, वी कैन ड्रेस ourselves really well and we can impress others, but in this situation we do not have that scenario. And if we do not have that scenario, what should we do to make ourselves more attractive and look more beautiful? So एक ही चीज रह जाती है, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आप लोगों तक एक ऐसी पर्सनैलिटी पहुंचाएं खुद की जिससे लोग आपकी बात सुनकर इंप्रेस हो जाएं। ठीक है, तो वो चीजें क्या हो सकती है? मैं आज बहुत सारे सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूं और हम ऐसे ही करके एक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और इसमें से आई एम रियली श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप यूज करते होंगे, जो आपके दिमाग में होता होगा कई बार कि मैं इसको यूज करूं, बट बिलीव यू मी, आई कैन गारंटी अगर आप इन चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो लेवल है, आपकी पर्सनैलिटी का जो लेवल है, वो एक स्टेप ऑलरेडी ऊपर उठ जाएगा। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी क्लियर वन थिंग हियर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी जो एफर्ट्स हैं, मेरी आपको जो हेल्प है वो ये रहेगी कि आप इन 7 से 10 दिनों में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। देखिए, अगर आपको इस भाषा की गहराइयों तक जाना है, आपको एक एक चीज तक पहुंचना है, तो आपको समय देना होगा इस चीज को, और समय के साथ साथ आपको ग्रामर भी बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी। बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इतनी सारी जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें उनके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं जो बोलकर वो दूसरों के साथ थोड़ी बहुत कम्युनिकेट कर सकें। तो उन लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग, हाउ आर द थिंग्स। पहला सेंटेंस है हाउ आर द थिंग्स। जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, when you are chatting with someone, when you are meeting with someone, when you are messaging anybody, how can you start? आप स्टार्ट कर सकते हैं how are the things. how are the things का मतलब कैसा चल रहा है। how are you doing? how are you doing का मतलब ये नहीं कि आप कैसे जा रहे हो, it means how is your life is being going on. आपकी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है। how is it going, कैसा चल रहा है। अगेन सेम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन का मतलब होता है कि आप इतने समय से कैसे हैं। सपोज
आप किसी अपने दोस्त के साथ मिलते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उससे पूछ सकते हैं हाउ हैव यू बीन, इतने समय से क्या चल रहा है, या तुम इतने समय से कैसे हो। नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। अब एक गलती जो हम यहां पर बोलने में करते हैं, और वो गलती क्या है, ये तो है व्हाट्सएप, और हम जो ऐप यूज करते हैं दैट इज व्हाट्सएप, लेकिन हम उसी को भी व्हाट्सएप बोलते हैं, मुझे ये व्हाट्सएप कर देना। नो, दैट इज ट्रूली रॉन्ग, दैट इज नॉट व्हाट्सएप, दैट इज व्हाट्सएप। और अगर आपको किसी से पूछना है कैसे हो, तो आप बोलेंगे व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है, ये जो डिफरेंस है, ये बिल्कुल ध्यान में रखें, ये है व्हाट्सएप और वो होता है व्हाट्सएप। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम नो सी, इतना समय हो गया देखा नहीं यार, लॉन्ग टाइम नो सी। अब इनके आंसर्स कैसे बन सकते हैं इन सारी चीजों के, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है। पूछने के अलग अलग एक्सप्रेशन है, आप हर किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, बहुत ही नॉर्मल तरीका है, हर कोई यूज करता है हाउ आर यू, लेकिन जब आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने वाले तक जाएगा, और इसी से आपकी पर्सनैलिटी के छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। अब इन सेंटेंसेस को यूज तो आप कर लेंगे, लेकिन यूज करने के साथ साथ मैसेजिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, आप अपने घर में किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल विद योर एक्सप्रेशंस, अपने एक्सप्रेशंस को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि ये चीजें जो है ये शब्दों से ज्यादा आपके एक्सप्रेशंस पर मैटर करती है। मैं आपको इस तरीके से भी पढ़ा सकता हूं, हाउ आर द थिंग्स, हाउ आर यू गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी। डिफरेंस आप देख रहे होंगे, मेरे हाथ बिल्कुल पीछे हैं, मैं सीधा सीधा खड़ा आपको पढ़ा रहा हूं, और चीजें पहले जितनी अच्छी थी अभी से कुछ देर पहले, अब चीजें उतनी ही वर्स हो चुकी है। क्यों? चीजें तो वही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरे जो फेस के जेस्चर्स एंड पोस्चर्स हैं, वो बिल्कुल बदल गए, और इस वजह से क्या हुआ, मैं आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करने में समर्थ नहीं हो पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने एक्सप्रेशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं? अब इनके आंसर्स हो सकते हैं जस्ट द यूजुअल, बिल्कुल हमेशा जैसा। अब आपसे कोई पूछ रहा है कैसे होता है बिल्कुल वैसे ही जैसा हमेशा से, तो यू कैन से जस्ट द यूजुअल। नेक्स्ट, थिंग्स आर ग्रेट। अगर आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तो आप खुलकर बोल सकते हैं थिंग्स आर ग्रेट विद मी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, चीजें ऑलमोस्ट एवरेज है, अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी, प्रॉब्लम्स भी है, बट प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपके पास ऐसी चीजें भी है जो आपको खुश रख रही है, देन यू कैन से थिंग्स आर सो सो, अच्छा भी है बुरा भी, बट एवरेज है। नेक्स्ट, यू सी इन अ ग्रेट मूड टुडे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसका मूड बहुत अच्छा है तो आप बोल सकते हैं यू सी इन अ ग्रेट मूड टुडे। अगर अच्छा नहीं है तो ग्रेट की जगह आप लिख सकते हैं बैड, या बोल सकते हैं बैड। यू सी इन अ बैड मूड टुडे। नेक्स्ट इज लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ बैड डे। अब आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा, ये या फिर ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ बैड डे। शायद तुम्हारा दिन आज अच्छा नहीं जा रहा, लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ बैड डे। देखिए, बोलने से ही बोलना आएगा। आपने देखा होगा कि मैं एक ही सेंटेंस को 2 बार 3 बार 4 बार आपके सामने बोलकर बता रहा हूं। क्यों बोलकर बता रहा हूं? क्योंकि आप इन सेंटेंसेस को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपकी जुबान पर उतना ही ज्यादा चढ़ते जाएंगे। अब प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लाइफ में जब कोई भी चीज पहली बार करते हैं या आप लाइफ में किसी भी चीज को जब सीखना शुरू करते हैं देन इट टेक्स टाइम। कैसे? मान लेते हैं कि कभी आपने चलना सीखा होगा, तो आपने चलना कैसे सीखा? कैसे सीखा बताता हूं मैं। एक दिन आप बैठे थे बिल्कुल ऐसे ही और मम्मी का फेस उधर था,
आप वो आपको नहीं देख पा रही थी और आपने कहा मम्मी को सरप्राइज देता हूँ, एंड यू स्टूड अप एंड यू स्टार्टेड वॉकिंग, और आपने चलना शुरू कर दिया और मम्मी को कहा मम्मी देखो चलना शुरू कर दिया मैंने, ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। या फिर आपको स्विमिंग सीखनी थी, आपको साइकिलिंग सीखनी थी, स्विमिंग सीखनी थी, आप एक बुक लेकर आए हाउ टू स्विम, आपने उस बुक को पढ़ा कि पहले स्विमिंग सीखने के लिए आपके पास एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, फिर आप वहां पर जाएं, आप अपने जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं उनको पहने एंड जस्ट डाइव इनटू द पूल, अपने हाथों को ऐसे फ्लाई करें, अपने पैरों को ऐसे मूव करें, एंड नाउ कांग्रेचुलेशंस, आप तैरना सीख चुके हैं, जाके तैरिए। इस तरीके से आप तैर के देखेंगे तो तैर ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमने ऐसे नहीं सीखी। चलने के लिए आप बहुत बार गिरे होंगे। स्विमिंग अगर आपने सीखी है, मुझे तो नहीं आती, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको पता होगा कि कितनी मुश्किलों से आपने सीखी है। साइकिल अगर आपने सीखी है तो आपको पता होगा, आपको घुटने की हालत आपको आज तक याद होगी। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इन चीजों को सीखने में हमें एफर्ट्स लगाने पड़े, तो यहां पर तो आपको किसी तरह की चोट भी नहीं लग रही। इन सेंटेंसेस को बोलें, लगातार बोलें, 1, 10, 50, 20, 100, 1000, जितनी बार चाहे, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट में किया लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ बैड डे, लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है। थिंग्स कुड बी बेटर, अब इसका जवाब क्या हो सकता है कि मेरे साथ चीजें अच्छी हो सकती थी या हो सकती है अभी भी। तो ये एक्सप्रेशन है जो आप यूज कर सकते हैं, थिंग्स कुड बी बेटर या थिंग्स कैन बी बेटर, जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट, कुड यू टेल मी हाउ टू यूज दिस ऐप। अब आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हर कोई ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस यूज करना शुरू कर चुका है जो कि वो पहले यूज नहीं करता था। तो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत है जो आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो आपने अपने एक दोस्त से पूछा, कुड यू टेल मी हाउ टू यूज दिस ऐप, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस ऐप को यूज कैसे कर सकता हूं? कुड यू टेल मी हाउ टू यूज दिस ऐप। अगर इसी की जगह कोई और चीज आपको पूछनी है, ठीक है, आपको पूछना है कि मैं इस बुक को कैसे पढूं या इस बुक को, इस किताब को पढ़ने का तरीका क्या है, कुड यू टेल मी हाउ टू रीड दिस बुक। समझ रहे हैं आप? सेंटेंस एक ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं हमेशा कहता हूं अंग्रेजी बोलना जो है वो 50% आपका नॉलेज है और 50% दैट इज एन आर्ट, एक कला है। अगर आपने एक चीज को अच्छे से पकड़ लिया तो उस एक चीज से आप 10 चीजें, 100 चीजें, 1000 चीजें निकाल सकते हैं। ओके, तो इस आर्ट को डेवलप करें, डेवलप दिस आर्ट। नेक्स्ट, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। अब आपने पूछ तो लिया कैसे करें, सामने वाले का जवाब क्या हो सकता है, चलो मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने दो। लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। आप किसी के पास गए कि मैं ये चीज यूज कर सकता हूं, कुड आई यूज दिस थिंग, तो उसने कहा लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, मुझे एक बार सोचने दो। नेक्स्ट, सॉरी आई डिडंट कैच दैट। आई डिडंट कैच दैट का मतलब ये नहीं है कि आपने इस मार्कर को उछाला और आप इसको कैच नहीं कर पाए और ये नीचे गिर गया, बिल्कुल नहीं। आई डिडंट कैच दैट का मतलब होता है कि मैं समझ नहीं पाया। आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट कैच दैट की जगह आप यू भी लिख सकते हैं, आई डिडंट कैच यू, मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया। अब देखिए ये जो चीज है इसको बहुत से लोग बोलते हैं डिडंट, आई डिडंट कैच यू। डिडंट नहीं होता ये, इसको हम बोलते हैं डिडंट, ठीक है। जैसे डू नॉट को काफी लोग बोलते हैं डोंट, सो दैट इज नॉट डोंट, दैट इज डन। आई डोंट नो या फिर आई डोंट नो, नो भद्दा लगता है, अजीब सा लगता है, आई डोंट नो। उसी तरह आई डिडंट कैच दैट, फर्क आपको महसूस हो रहा होगा। एक चीज आपने बोली आई डिडंट कैच दैट और दूसरी चीज आपने बोली आई डिडंट कैच दैट। फर्क है, महसूस करें, अप्लाई करें, यूज करें। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अब आपको किसी से पूछना है कि इस चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इस चीज के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं।
तो आप कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस चीज के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये वो सारी चीजें नहीं है जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, हिंदी में आप सोचते हैं? क्या ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है? क्या इन चीजों को यूज करने में हमें कोई परेशानी हो सकती है? परेशानी सिर्फ एक ही चीज है, वो है हमारी मानसिकता में, और हमने इस चीज को बहुत ही अंदर तक हमारे दिमाग में दबा रखा है। मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। अगर ऐसा ही रहा तो आप कभी बोल ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत से मोटिवेटर स्पीकर्स को सुना है, मैंने काफी लोगों को ऐसा कहता हुआ सुना है कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, तुम ये करो, तुम वहां जाया करो, ये वो। बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मोटिवेशन इज समथिंग दैट इज इनसाइड यू। आप किसी बंदे को देखकर मोटिवेट होते हैं, आप किसी मूवी को देखकर मोटिवेट होते हैं, आप किसी चीज को पढ़कर मोटिवेट होते हैं, तो वो मोटिवेशन जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी मूवी देखी हॉल में जिसने आपको बहुत ज्यादा करेजियस बना दिया, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करवाया अंदर से, और आपके दिमाग में चक देंगे अब तो, और सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे आप घर आते हैं तो आपको लगता है आप थोड़ा कम चकेंगे, थोड़ी देर बाद आपको और लगता है कि थोड़ा कम चकेंगे, फिर थोड़ी देर बाद अब आपको लगता है आप अगली बार ही चकेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती है ये आपको अंदर से मोटिवेट तो करती है, लेकिन थोड़े समय के लिए। अगर आपको मोटिवेट रहना है तो आपको इस चीज को खुद के साथ फील करना होगा, इस चीज को खुद के साथ ऐड करना होगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया था व्हाई एंड हाउ, आपको अपने व्हाई को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों करना है, क्यों मुझे जरूरत है, और अगर आपने इस चीज को स्ट्रॉन्ग बना लिया, आप किसी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। आप सुबह जब उठेंगे तब आपके दिमाग में यही रहेगा कि आज तो ये करना ही है। रात को जब सोने जाएंगे तो एक इतनी अच्छी नींद आएगी आपको कि वो आपको अगले दिन की ऊर्जा एडवांस में ही प्रोवाइड कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट। अब पहले हमने पढ़ा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और नेक्स्ट जो है व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट। दोनों चीजें सेम ही है। आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं या इस चीज के बारे में आपके क्या विचार है। नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब किसी ने आपको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए, आई थिंक वी शुड गो टू हिज हाउस एंड कन्विंस हिम। मुझे लगता है कि हमें उसके घर जाना चाहिए और उसे कन्विंस करना चाहिए। तो आपके पास जवाब क्या आया? आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। मुझे लगता है कि इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, इस चीज का कोई असर नहीं होगा, या फिर दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आपके पास कोई ऐसा आइडिया आया, कोई ओपिनियन आया किसी और का, जो आपको ऐसा लग रहा है दिस इज द बेस्ट थिंग टू बी डन इन दैट सिचुएशन। इस सिचुएशन में करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है, तो आप बोल सकते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट, यू आर टोटली राइट अबाउट इट। अब यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड यू आर टोटली राइट अबाउट इट, दोनों एक जैसी चीजें हैं, लेकिन बोलने के दो अलग अलग तरीके हैं। कभी आप ये यूज करें, कभी आप ये यूज करें, चीज एक ही है, लेकिन आपने अगर इसको ऐड कर लिया तो आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे, अलग अलग सिचुएशन में आप यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाउ आर द थिंग्स विद राहुल। अब आप दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं और आपने अपने दोस्त से पूछा कि उसके साथ कैसा चल रहा है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है। तो आपने किसी तीसरे दोस्त के बारे में पूछा दैट हाउ आर द थिंग्स विद राहुल, राहुल के साथ चीजें कैसी चल रही हैं, या फिर हाउ इज इट गोइंग विद प्रिंस, प्रिंस के साथ कैसा चल रहा है। आपने अपने किसी दोस्त से किसी तीसरे दोस्त के बारे में पूछा हाउ आर द थिंग्स विद राहुल एंड हाउ इज इट गोइंग विद प्रिंस। नेक्स्ट, आर यू किडिंग मी। अब मानते हैं कि आप दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसके ऊपर भरोसा करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, तो आपने अचानक से कहा आर यू किडिंग मी। अब देखिए, एक चीज मैं ये बोलूं आर यू किडिंग मी, और एक चीज मैं ये बोलूं आर यू किडिंग मी, ठीक है, या फिर आर यू किडिंग मी, या फिर आर यू किडिंग मी।
डिफरेंस, फील द डिफरेंस। आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके हाथ बहुत हिलते हैं, ये आदत है, ये जेस्चर्स एंड पोस्चर्स है, मुझे ऐसे ही समझाना आता है, मुझे ऐसे पीछे हाथ रख के मैं नहीं समझा पाता। आई लाइक टू यूज माई हैंड्स एंड माई एक्सप्रेशंस व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। सो कहाँ थे हम? यहाँ पे। अरे किडिंग मी? क्या तुम मुझे मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आई किडिंग मी? नेक्स्ट, आई कैंट बिलीव। अगर आपको भरोसा नहीं है, आपने कहा रियली आई कैंट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोलें, तब आपने कहा आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट टू से, मैं क्या बोलूं अब समझ ही नहीं आ रहा, नॉट श्योर व्हाट टू से। नेक्स्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बातचीत के बीच में आप अगर दखल देना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं कि वो लोग सुने, तो आप कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू। नेक्स्ट, इसी चीज को बोलने के लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन, कैन आई स्टॉप यू फॉर ए मोमेंट? क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक सकता हूं? कैन आई स्टॉप यू फॉर ए मोमेंट? कैन आई स्टॉप यू फॉर ए मोमेंट? कैन आई स्टॉप यू फॉर ए मोमेंट? बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करें। एक चीज दिमाग में बैठा लें, अगर आप मम्मी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं तो एक ही सेंटेंस की प्रैक्टिस 2 से 3 बार दिमाग में कर लें और आप ये सोच लें मुझे ऐसा जाकर मम्मी को बोलना है। आपने जाकर बोल दिया, हो सकता है मम्मी को समझ ना आए, फिर इसको हिंदी में बोल दें, आपका काम तो हो गया। आपने तो अंग्रेजी बोल ली, और 1 बार 2 बार 3 बार जब आप ये चीज जाकर मम्मी को बोलेंगे तो मम्मी के भी दिमाग में बैठ जाएगा इसको ये चाहिए, और फिर वो आपसे पूछेंगे नहीं। अगर आपने जाकर बोला मॉम गिव मी फूड, मम्मी बोलेगी क्या? खाना दे दो। अगले दिन आप वापस गए, मॉम गिव मी फूड, मम्मी ने बोला क्या? खाना दे दो। तीसरे दिन आप कहेंगे मॉम गिव मी फूड, तो आपके पास सीधे ही थाली आएगी कि ले जा बेटा। तो इसी तरीके से जो माहौल है वो माहौल आप रेडी कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी और को ये माहौल ना मिल रहा हो और आपको देखकर वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड फील करे। हो सकता है कि आपके चक्कर में उससे वो माहौल मिल जाए और वो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दे। ब्रेक द आइस, बी द इनिशिएटर, बी अ लीडर, डोंट बी अ फॉलोअर, लीड द वर्ल्ड। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हाउ अबाउट हैविंग पास्ता फॉर डिनर। अब देखिए पेंडेमिक के इस दौर में हमारे घरों में, हर घर में एक मास्टर शेफ रेडी है, क्योंकि इन दिनों में इस लॉकडाउन में घरों में इतनी रेसिपीज बनाई गई है कि आपको बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप शाम के खाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि शाम के खाने में क्या बनाया जाए, तो यू कैन आस्क टू योर फैमिली मेंबर्स हाउ अबाउट हैविंग पास्ता इन डिनर या फॉर डिनर, कि शाम को क्या खाने में पास्ता बनाया जाए। अब 2 तरह के लोग होंगे, एक वो जिनको ये चीज पसंद आएगी, जिनको ये प्रपोजल पसंद आएगा, एंड ऑन द अदर हैंड देयर वुड बी पीपल हु विल नॉट लाइक दिस प्रपोजल, जिनको ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो जिनको पसंद आएगी वो बोलेंगे श्योर दैट वुड बी ग्रेट, श्योर दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन जिनको पसंद नहीं आएगी उनका एक्सप्रेशन होगा आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे नहीं पता कि क्या बोलूं, ये क्या बनाना चाहिए। तो दैट इज अप टू यू, क्या बनाए। उसके बाद अब आती है विदाई की बेला। वो क्षण जब आप किसी से विदा ले रहे हो, वो क्षण जब आप अपने दोस्त को बाय बोल रहे हो। तो बाय बोलने की क्या क्या अलग अलग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला बाय, सी यू लेटर, बाय सी यू लेटर। इसको आप लेटर बोलेंगे तो बहुत ही ऑकवर्ड साउंड करेंगे। अगर आप इसको बोलेंगे लेटर, आर प्रोनाउंस नहीं होगा। बाय सी यू लेटर, चलो बाद में मिलते हैं। या फिर आई गॉटा गो नाउ, आई गॉटा गो नाउ। अब ये जो गोड़ा है इसको काफी लोग गोटा बोलते हैं, आई गोटा गो नाउ। तो ये बहुत ही क्लमजी साउंड करता है, बहुत ही वियर्ड साउंड करता है। सो दिस इज नॉट गोटा। जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी जो टंग है, जो जीभ है, वो अंदर ही अंदर रोल करेगी और आप बोलेंगे आई गॉटा गो नाउ, आई गॉटा गो नाउ, आई गॉटा गो नाउ। हो सकता है कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, कीप प्रैक्टिसिंग, आई गॉटा गो नाउ। वेल आई हैड बेटर गो। अब हैड बेटर जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि यूज होता है सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए। आप बोल सकते हैं आई हैड बेटर गो देयर, आई हैड बेटर बाइक परचेज अ न्यू बाइक। सो वेल आई हैड बेटर गो, इसका मतलब हुआ कि मुझे अब
जाना होगा, मुझे अब जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्लीज स्टे इन टच। प्लीज स्टे इन टच मतलब कि मिलते रहें, टच में रहें, हमारी वार्तालाप, हमारी बातचीत होती रहे। एंड द लास्ट वन इज लेट्स कैच अप नेक्स्ट वीक। अब कैचअप वो नहीं है टोमेटो केचप, इस केचप का मतलब होता है कि मिलना जुलना। सो लेट्स कैच अप नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते हम वापस मिलते हैं। सो ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी कॉमन। इनको पढ़कर आपको लगा होगा कि अंग्रेजी तो बहुत इजी है, और वास्तव में बहुत इजी है। आपको अलग से कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है और वो चीज है प्रैक्टिस। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल विंग्स एजुकेशन। एंड आई एम नॉट हियर टू बी पॉपुलर, मैं यहां पॉपुलर होने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।